Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to find the MGF of double two parameter exponential distribution. As we know that mxt, moment generating function of any variable, is equal to the expectation of etx, which is equal to the integration of etx into the function. In this case the function is two parameter exponential distribution function, so we will integrate it with respect to that. Our limit is a to infinity etx into फंक्शन है हमारे पास 1/θ e माइनस x माइनस a बाई थीटा dx. सो एज बिफोर हम थीटा बाहर ले लेंगे, a infinity etx into e माइनस x माइनस a बाई थीटा dx. अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये फंक्शन मतलब दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में है. x माइनस a की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, y और dx की भी. तो हमने ऑलरेडी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है. मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट्स पुट करूँगी. आप अगर प्रीवियस पार्ट में देखें तो आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी. ई टी एक्स की जगह पे मैं पुट करूँगी y प्लस a, और अगले ही पार्ट में e माइनस, अब x माइनस a की जगह पे मुझे पुट करना है y, और dx की जगह पे पुट करना है dy. आप टोटल एरिया वाला पार्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पे इजीली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी. जस्ट टू सेव द स्टेप्स, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, मतलब उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ वो स्टेप मिस कर रही हूँ. अदरवाइज देयर इज़ नो. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. यहाँ पे जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमारी लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी. अगर मैं इसको यूँ करती हूँ तो ये टी वाई प्लस टी ए हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई बाय थीटा डी वाई. अब मैंने क्या किया है, दोनों ई की पावर्स को सम अप कर लिया है और सिंप्लीफाई कर लिया है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ई ऑफ टी ए का हमारा कोई कंसर्न नहीं है इंटीग्रेशन में, बिकॉज वो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, उसमें वाई अवेयर नहीं है इंक्लूड. तो मैं ई टी ए को अभी से बाहर ले लूँगी, और बाकी जो मेरे पास फंक्शन बचेगा मैं उसको इंटीग्रेट करूँगी, जो कि मेरे पास है ई. अब इन दोनों में से भी y कॉमन आ जाएगा, माइनस वाई. तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 1/θ माइनस टी. अब यहाँ पे मैंने 1/θ क्यों पुट किया, सॉरी माइनस टी क्यों पुट किया है, क्योंकि जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोबारा प्लस टी हो जाएगा, और ये -1/θ इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही फॉर्म दोबारा आ जाएगी. अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास एक बीटा फंक्शन बनाने के लिए ये एक मल्टीपल में बीटा अवेलेबल है कांस्टेंट के साथ. अब मुझे सिर्फ यहाँ पे y चाहिए विथ सम पावर जो फंक्शन को अफेक्ट भी ना करे और मेरे पास एक फॉर्म भी बन जाए. तो मैं अगेन y 1 - 1 ऐड करा रही हूँ, और e माइनस वाई 1/θ माइनस टी डी वाई आ जाएगा. अब यहाँ पर ये मेरे पास एक बीटा फंक्शन रेडी हो गया. इसको मैं लिख लूँगी, सिंप्लीफाई कर लूँगी, तो ये मेरा MGF आ जाएगा. यहाँ पे अब a हमारे पास है 1, और b हमारे पास ये पूरी टर्म है विच इज़ 1/θ माइनस टी पावर 1. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत बेशक है, बिल्कुल है. और सिंप्लीफिकेशन में पहले मैं क्या करूँगी कि इसको, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे मैं इसको -1 लिखूँगी. क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हमने सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो बीटा फंक्शन होता है उसमें अगर कोई चीज़, यहाँ पे मैं इसको दोबारा मेंशन कर देती हूँ, 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो, y a-1 e माइनस वाई बी हो डी वाई, तो वो इक्वल्स टू होती है गैमा ए. ठीक है, और डिवाइज़र में आता है बीटा की पावर ए. तो क्योंकि ये मेरा बीटा डिवाइज़र में आना था तो मैंने उसकी पावर माइनस इन्वर्स कर दी है. यू ऑल नो कि जब इन्वर्स होता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली
मतलब अगर मैं लिखती हूँ ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1/a, तो इसीलिए मैं ये चीज़ इन्वर्स में लिख रही हूँ। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो मेरा जो बीटा आएगा वो डिवाइज़र में आएगा। अब यहाँ पर eta/θ, गैमा 1 तो मिस हो गया ना, इसका तो मतलब अब कोई है ही नहीं, वो ही नहीं है, काम ही नहीं है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको मेंशन करना ना करना इज़ नॉट वर्थ इट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसको आसान करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको 1 - t/θ इन्वर्स लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब जब मैं इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब इन्वर्स को डिवाइज़र में होता है, तो जब मैं इसको सीधा करूँगी, मतलब ऐसे शफल कर दूँगी, तो ये हो जाएगा θ/1 - t/1, ठीक है। अब ये थीटा इस थीटा से कट गया, तो मेरा जो बेसिक MGF फंक्शन आएगा वो होगा eta/1 - t/θ। सो दिस इज़ द MGF ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसके मुझे डेरिवेटिव्स लेने हैं टू फाइंड द मीन एंड द वेरिएंसेस। अब इसका यहीं पे मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ टू फाइंड द मीन, तो वो t के रेफरेंस से आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा चलें, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करती हूँ। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, दोनों में ही वेरिएबल है। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी, सॉरी, ये हो जाएगा ऐसे 1 - t/θ इन्वर्स इंटू eta। अब मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसको प्रोडक्ट रूल से कर लूँगी। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, तो a b हमारे पास अगर होते हैं तो a एज इट इज़ आता है b का डेरिवेटिव, देन b एज इट इज़ आता है और a का डेरिवेटिव आता है। तो सेम इसी प्रोसेस में हम इसको अगर सॉल्व करें तो आगे आप देख सकते हैं कि अगर a, चलें वो आपकी मर्ज़ी, आप पहले a का ले रहे हैं b का ले रहे हैं, मैं पहले a का डेरिवेटिव ले लेती हूँ। -1 t/θ -1 एंड t के रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पे एक थीटा की टर्म आ जाएगी। ये तो हो गया मेरा a का डेरिवेटिव, और b एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब मेरा a एज इट इज़ आएगा 1 - t/θ इन्वर्स, और b का डेरिवेटिव आएगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, a पहले आ जाएगा एज इट इज़, और ये eta, ये सिंपली इसका डेरिवेटिव है। अब इस फॉर्म को मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी, यहाँ पे आएगा -θ 1 - t/θ -2, ठीक है, ये आ गया इंटू eta प्लस 1 - t/θ इन्वर्स इंटू aeta, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है मज़ीद। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी और एक फॉर्म आएगी जहाँ पे मैं t = 0 पुट कर दूँगी, तो मेरे पास डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी इसका वो पुट कर देते हैं, t = 0 पुट कर देते हैं, तो आप ये देखेंगे ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगी तो इसको 1 कर देगी, ये भी 0 के 1 हो जाएगा, और ये भी, तो मेरे पास थीटा और a बच जाएंगे। लेकिन मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेरी मिस हुई है, जब मैंने इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव लिया है तो ये यहाँ पे -θ आना था। उसकी रीज़न क्या है, पावर शुरू में बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम, और फिर इसका डेरिवेटिव जो कि -1 आना था, तो ये दोनों पॉजिटिव कर देंगे। ये साइन यहाँ पे मिस हो रहा था। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे t = 0 इसी में पुट करके दिखा देती हूँ। ये लास्ट चीज़ को मैं दोबारा से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रही हूँ। 1 - t/θ इन्वर्स स्क्वायर था, -2 था, तो वो मतलब -2 जब नीचे आएगा तो वो +2 हो जाएगा, तो वो ये फॉर्म बन जाती है, प्लस aeta ओवर 1 - t/θ, क्योंकि इसका इन्वर्स था तो ये नीचे आ गया। नाउ वी नो दैट हमने यहाँ पे इसको t को = 0 पुट करना है, तो
तो उससे क्या होगा, थीटा ई 0 ए बाई 1 माइनस 0 थीटा स्क्वायर प्लस ए ई 0 इंटू ए बाई 1 माइनस 0 इंटू थीटा। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, 1 माइनस 0 इज़ नथिंग, तो नीचे 1 1 बच जाएगा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, और ई की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा जिसकी कोई मतलब वो भी वर्थलेस हो जाएगा। तो मेरे पास बाकी क्या चीज़ें बचेंगी, थीटा प्लस ए, जो कि मेरे पास मीन है डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे बस इसको मेंशन कर दूँ, विच इज़ इक्वल टू μ1। इसी तरह जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूँगी, जो टर्म मेरे पास लास्ट में आई थी जिसको मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, इसी का जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए एम एक्स टी डी टी स्क्वायर आएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव मुझे लेना है टी के साथ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल्स लगेंगे। मैं इस चीज़ को दोबारा ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। डी बाई डी टी ई ए टी 1 माइनस टी थीटा माइनस 2, देखिए पहले इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस ए अब इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, डी बाई डी टी डेरिवेटिव आएगा इन दो टर्म्स का, ई टी ए इंटू 1 माइनस टी थीटा इनवर्स। अब देखिए मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट रूल्स लगाने हैं, तो मैं इनको एज इट सिंप्लीफाई करती जाऊँगी। ये हमारा ए है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में। ए बी जब आपको पहले का ए का डेरिवेटिव ए ई ए टी बी एज इट इज प्लस बी का डेरिवेटिव ए एज इट इज पहले लिख देती हूँ, और बी का डेरिवेटिव कैसे आएगा, -2 1 माइनस टी थीटा -2 -1, पावर शुरू में बेस एज इट इज, पावर में से कम, अब बेस का डेरिवेटिव जो कहेगा -3 है। ये हो गया बी का डेरिवेटिव। अब पहला ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे क्लोज होता है। अब मुझे यहीं पे दूसरा प्रोडक्ट रूल लगाना है जिसमें मैं फिर से ए का डेरिवेटिव बी एज इट इज, और फिर बी का डेरिवेटिव और ए एज इट इज़, ई ए टी ए एज इट इज़, और बी का डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, पावर शुरू में बेस में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव जो कि -थीटा होगा। तो ये मेरे पास दो प्रोडक्ट रूल्स आ गए हैं। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, थीटा इंटू अब आप देखें मैं इसको सिंपल इसलिए इसको नीचे ले जा रही हूँ ताकि फंक्शन की थोड़ी सी आपको फॉर्म की समझ आ जाए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 थीटा ओवर 1 माइनस टी थीटा की पावर 3 हो जाएगा, जो कि -3 थी और नीचे आके वो +3 हो गई। ये मेरा पहला फंक्शन आ गया। दूसरा मेरा आएगा प्लस ए ई ए टी बाय, ये आएगा 1 माइनस टी थीटा प्लस ई ए टी, यहाँ पे आएगा ये आ गया प्लस ई ए टी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थीटा यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइज़र में क्या आएगा, अब अच्छा ये देखें यहाँ पे 2 थीटा तो आया है, ई ए टी हमारा मिसिंग है। ये थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये लंबी जा रही है डेरिवेशन तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन साथ साथ अब इसको मैच करते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ पे नीचे आएगा
सो हियर वी गो, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। हमें यहाँ पे t को 0 पुट करना है अपने सेकेंड डेरिवेटिव में। तो ये हमारा बहुत कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड होता जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। ए इंटू 0 बाय 1 माइनस 0 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा ई 0। वैसे तो अगर मतलब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो आप सिंपली ऑब्वियसली आपको पता है जहाँ जहाँ पे टी है वो 0 हो गया और 1 हो गया, तो उससे 1 को हम डिसमिस कर देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा कि हमने एकदम से कैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया तो वो कंफ्यूज ना हो, उसको स्टेप्स क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखें A0। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये चेंज कर रही हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 लगा रही हूँ और 1 माइनस 0 कर रही हूँ। एज t इज़ इक्वल टू 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस थीटा ई 0 ओवर 1 माइनस 0 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको जब ये भी ख़त्म हो गया, 1 माइनस 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1 हो गया, सॉरी 1 माइनस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, जिसकी वजह से डिवाइज़र में 1 हो तो उसकी कोई इतनी वर्ड्स नहीं होती। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा a प्लस 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया यू प्लस a इंटू मेरे पास यहाँ पे बचेगा a प्लस थीटा। यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आएगा थीटा a प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a थीटा इज इक्वल टू 2a थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये मेरे पास e ऑफ x स्क्वायर आ गया है। ठीक है, और ये हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ से वेरिएंस निकालना हो e ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और पहले हमने इसमें से निकाला है e ऑफ x। ये अब इन दोनों को जब हम वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल फार्मूला वेरिएंस का आ जाएगा, जो कि हमारा मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा वेरिएंस आ जाएगा डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर मुझे यहीं पे आगे म्यू EX क्यूब और EX4 फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं EX क्यूब के लिए इस टर्म का थर्ड डेरिवेटिव लूँगी और उसमें दोबारा t इज़ इक्वल टू 0 पुट करके जब सिंप्लीफाई करूँगी तो जो आंसर आएगा वो EX क्यूब आएगा। एंड देन जब मुझे EX4 फाइंड करना होगा तो जो मेरा ये टर्म EX क्यूब थर्ड डेरिवेटिव में जो आंसर आएगा, इसको अगेन डेरिवेटिव करने के बाद उसको अगेन डेरिवेटिव लूँगी तो मैं EX4 आ जाएगा। तो मुझे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करने के लिए सिंपली बार बार इनकी डेरिवेशन करनी होगी। तो वो क्या मेरे पास MGF के थ्रू μ1 प्राइम, μ2 प्राइम और μ3 प्राइम, μ4 प्राइम आ जाएगा।